ये है क से कहानी। मेरा ये मानना है कि अब भी कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है दिमागी तौर पर आज़ाद होना। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज कौन सी कहानी में जो किस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ, ये आवाज़ है हर उस लड़की की जो अपनी आज़ादी तो चाहती है पर अपनी आज़ादी पा नहीं पाती। तो लिखा कुछ इस तरह से है कि उन दिनों जाने क्यों ऐसी बात होती थी, पता नहीं माँ क्यों परेशान रहती थी। उन दिनों भैया को आज़ादी मिलती थी, रात में घूमने की परमिशन भी मिलती थी, पर मेरे मामले में रोक लग जाती थी। कुछ कहो तो माँ जमाने की दुहाई देने लगती थी। सच कहूं मुझे अच्छा नहीं लगता था। दोस्तों संग घूमने में माँ का बार बार कॉल आना थोड़ा खराब लगता था। यार मैं कोई बच्ची थोड़ी थी, पर माँ की भी आदत आज की तो नहीं थी। उनको हर अजनबी से डर लगता था। कौन मेरे आसपास और कौन मेरा यार है उनके पास रिकॉर्ड रहता था। मैं गलत नहीं थी तो बेधड़क बता दिया करती थी, अरे कुछ नहीं होता है माँ, इतनी चिंता मत किया करो, ये बोलकर समझा दिया करती थी। शायद माँ ने खबरों में सुना होगा, अरे हुआ होगा किसी के साथ, कभी कहीं गलत हुआ होगा। मैं माँ को समझाती थी कि माँ ये हर किसी के साथ नहीं होता, तेरी बेटी बहादुर है और बहादुर लोगों के साथ कुछ नहीं होता। माँ कहती तू कहाँ समझेगी, जब माँ बनेगी तब मेरी हालत समझेगी। मुझे कितनी फिक्र हो जाती है इस बात को कोई नहीं जानता। बेटा, एक माँ के दिल को माँ के अलावा कोई नहीं जानता। खैर, थोड़ी बहस और थोड़ी फिक्र के साए में मैं आगे बढ़ रही थी। डोर मेरी माँ के हाथों में थी और मैं पंछी की तरह आसमान में उड़ रही थी। अचानक कुछ दानव शिकारियों की मुझ पर नजरें पड़ गईं। मैं माँ के दामन से छूटी तो मुश्किलों में फंस गई। शायद वो भेड़िए किसी माँ से पैदा नहीं हुए थे, इसलिए मुझ में उनको एक शिकार नजर आया। मैं चिल्लाती रही बार बार, पर उन्हें बिल्कुल तरस नहीं आया। मैं हार गई अपने आज़ादी के ख्वाबों को। याद कर रही थी मैं इस वक्त अपनी माँ की बातों को। फिर कुछ दिन तक शोर हुआ। देखा मैंने अखबारों में, लोग सड़कों पर उतर आए थे और चर्चा थी बाजारों में। भेड़िए दानव भीड़ को देख चेहरा छुपाए भाग गए। जब जनता भूली कुछ महीनों में, वो फिर से शिकार पे निकल गए। फिर कोई नन्ही सी गुड़िया ख्वाब सजाए बैठी थी। फिर बेटी की रक्षा को एक माँ उससे ही रूठी थी। तो बेटियों के साथ आज़ादी की बात अक्सर हम जोड़ लेते हैं, लेकिन हम समझाना भूल जाते हैं कि इस ज़माने में कुछ भेड़िए भी घूम रहे हैं, जिनकी नज़रें लोगों की आज़ादी बर्दाश्त नहीं कर पाती। सिखाइएगा अपने घर के बेटे को भी कि वो और उनकी बेटियों और बहनों को भी उसी तमीज़ से देखे जिस तमीज़ से वो अपने घर की माँ बेटियों को देखता है। बाकी कहने को वैसे तो बहुत कुछ है, पर कहने का दिल नहीं कर रहा आज। शुक्रिया।